Hello students, welcome to Swamiraj online learning portal. I am your English teacher Mohammad Azim and today we are going to study the third paragraph from the first chapter, The Fun They Had, from the prose section of English literature textbook of class 9th. यानी आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक के प्रोज सेक्शन के पहले चैप्टर द फन दे हैड के तीसरे पैराग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के जो पहले दो पैराग्राफ्स हैं उनके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। उनके बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ को स्टडी करेंगे। तो अभी आपके सामने ये थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर से अभी तक जो हुए स्टोरी में, यानी कि जो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में जो भी स्टोरी में हुआ वो मैं आपको उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये स्टोरी है फ्यूचर के समय काल की, यानी भविष्य के समय काल की। उसमें दो बच्चे हैं छोटे छोटे। एक छोटी बच्ची है जिसका नाम मार्जी है, वो 11 साल की है, और एक उसका दोस्त होता है टॉमी जो कि उससे थोड़ा बड़ा है, जिसकी उम्र 13 साल होती है। और दोनों ही बच्चे भविष्य काल में हैं। उस समय सारी जो चीज़ें हैं, जो भी माहौल है, जो पूरा वातावरण है वो बिल्कुल अलग है, आज के समय से एकदम अलग है। उन्हें आज के समय की चीज़ें बहुत ही प्रागैतिहासिक काल के जैसी लगती हैं। तो उसमें जो छोटी बच्ची होती है उसने कभी भी अपने पूरे जीवन में कभी भी एक असली किताब, यानी कि जो कागज़ की किताब होती है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसी किताब को कभी नहीं देखा। तो जब पहली बार वो अपने दोस्त के पास ऐसी किताब को देखती है तो उसको उसके बारे में उत्सुकता होती है कि ये किस तरह की किताब है, ऐसे कैसी किताब होती है। इससे पहले उसने एक बार अपने दादाजी से उस किताब के बारे में सुना था कि उसके दादाजी बताते हैं कि मेरे दादाजी ने बताया था कि उनके बचपन में इस तरह की किताबें हुआ करती थीं, कागज़ की किताबें जिनके पन्ने होते हैं कागज़ के, जिनको पलट के पढ़ा जाता है। लेकिन जो छोटी बच्ची मार्जी है उसके समय काल में चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। जो हर चीज़ है, माहौल है, बिल्कुल बदल चुका है। तो उसको पिछली चीज़ें बहुत ही आश्चर्यजनक और हैरत अंगेज़ लगती हैं, हैरानी भरी लगती हैं। तो वो अपने दोस्त से पूछती है उस किताब के बारे में जो कि उस किताब को देख रहा है, जो उसे भी अपने घर में एक किसी पुरानी जगह पे, एक मचान पे, एक किसी कोने में पड़ी हुई मिलती है किताब। तो जब उसे वो किताब मिलती है तो वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, बहुत ही उत्सुकता से उसे देख रहा होता है। और उसके साथ ही मार्जी भी उसे देख रही होती है, क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने कभी भी कागज़ की किताब को ना देखा, ना सुना, ना ही पढ़ा उसको। तो जब वो मार्जी जो बच्ची होती है वो अपने दोस्त से पूछती है, टॉमी से, कि ये किताब किस चीज़ की है, इस किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या लिखा है। तो उसका दोस्त टॉमी जो होता है वो उसे बताता है कि ये किताब स्कूल के बारे में है, इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। तो अपने दोस्त से ये जवाब सुनकर वो थोड़ी सी एक पल के लिए हैरान हो जाती है कि स्कूल के बारे में किताब। तो उसके बाद उसका कैसा रिएक्शन होता है, उसके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं, तो उसके बाद की जो स्टोरी है वो आगे पैराग्राफ नंबर 3 से कंटिन्यू की गई है। तो आगे की स्टोरी के लिए हम आगे पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, यानी कि मार्जी जो है वो स्कॉर्न से भरी हुई है। स्कॉर्नफुल एक शब्द है जिसका अर्थ है तिरस्कार से भरा हुआ। स्कॉर्नफुली से शब्द ये लिया गया है। स्कॉर्नफुली एक एडवर्ब होता है जिसका अर्थ होता है कि बहुत ही तिरस्कार और उपेक्षा से किसी चीज़ को देखना या समझना। यहाँ पे मार्जी जब टॉमी से ये सुनती है कि ये किताब किसी स्कूल के बारे में है, उस किताब में स्कूल के बारे में लिखा है, तो वो बहुत ही, उसका जो चेहरे का भाव होता है वो तिरस्कार भरा होता है। यानी मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, वो तिरस्कार से भर जाती है और कहती है
स्कूल, यानी हैरानी से पूछती है क्या स्कूल के बारे में। इसके बाद है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या है स्कूल के बारे में जिसे लिखने की ज़रूरत पड़ गई है किताब में, यानी कि किताब में स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। अभी वो इस बारे में ज़्यादा विस्तार से डिटेल से नहीं जानती, तो वो आगे पूछती है कि किताब में ऐसा क्या लिखा है जो किसी स्कूल के बारे में है। स्कूल तो एक बेकार की चीज़ होती है। आगे लाइन में वो बोलती है आई हेट स्कूल, यानी उसे स्कूल से चिढ़ थी, यानी कि एक तरह से नफ़रत थी। तो ऐसा क्यों है, वो छोटी बच्ची स्कूल से क्यों चिढ़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के समय में भी बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई से ज़्यादा, जिनको पढ़ाई ज़्यादा रुचिकर नहीं लगती, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता, तो पढ़ाई उन्हें बोरिंग लगती है। और जब ज़बरदस्ती उस पढ़ाई को फिर पढ़ना पड़ता है तो फिर उससे वो दूर भागने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। क्या मार्जी के मन में भी ऐसा ही कुछ है, ये हम आगे जानेंगे। अभी वो कह रही है कि आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि उस समय के स्कूल आज के समय के स्कूल जैसे बिल्कुल नहीं थे, तो फिर उसे स्कूल से क्यों नफ़रत है, वो क्यों चिढ़ती है। आगे बताया जा रहा है मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, यानी मार्जी हमेशा से स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट एंड मोर देन एवर, यानी कि अब वो उसे पहले से भी कहीं ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी, चिढ़ने लगी थी स्कूल से। यानी मार्जी पहले तो स्कूल से दूर भागती थी, उसे स्कूल पसंद नहीं था, नापसंद करती थी वो स्कूल को, लेकिन अब ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। यानी मार्जी अब पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी स्कूल से। ऐसा क्यों था, उसे स्कूल से ऐसी क्या शिकायत थी। आगे बताया जा रहा है द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर यानी कि एक यांत्रिक टीचर, एक मशीनी टीचर, यानी मशीन का बना हुआ, कंप्यूटराइज्ड, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा रोबोट को, बिल्कुल वैसा ही। ऐसा टीचर यानी अध्यापक हैड बीन गिविंग, देता रहता था। हैड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। इसमें कहा जा रहा है हैड बीन गिविंग, यानी कि वो दिया करता था, देता ही रहता था। हर यानी उस छोटी बच्ची मार्जी को वो देता ही रहता था। क्या देता रहता था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था। और ये चीज़ जब बार बार होती थी, रिपीट होती थी, दोहराई जाती थी, तो ये उस बच्ची को पसंद नहीं आती थी और वो इसीलिए उस मैकेनिकल यानी यांत्रिक टीचर से, रोबोट से दूर भागती थी। उसे इस तरह का स्कूल, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली जो ये थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बार बार टेस्ट देना पड़ता था। टेस्ट यानी परीक्षा देनी पड़ती थी। इन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय में, एंड इसके अलावा, और शी हैड बीन डूइंग, और वो क्या करती थी, बार बार जब भी उसे टेस्ट पर टेस्ट मिलता रहता था, तो मार्जी क्या करती थी, वो कैसा कर रही थी, कैसा महसूस कर रही थी, वो करती थी वर्स एंड वर्स। यानी वो क्या करती थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, यानी कि उस परीक्षा को देने की जो उसकी स्थिति थी, वो और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही थी। वर्स का अर्थ होता है बदतर, यानी कि जो बुरे से भी ज़्यादा बुरा होता है। वर्स एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव की डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की, जैसे कि आपको पता ही होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर दूसरी यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी
एक स्थिति से या व्यक्ति से या किसी स्थान या किसी भी ऐसी स्थिति से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो पहले की तुलना से यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि पहले की स्थिति से तुलना की जा रही है कि पहले की स्थिति से अब उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, या दूसरे शब्दों में कहें और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। कैसे बदतर होती जा रही थी? बार बार टेस्ट देने से। वो बार बार टेस्ट उसे क्यों देना पड़ रहा था? क्योंकि वो यांत्रिक मानव या टीचर या रोबोट कह सकते हैं, वो उसको बार बार टेस्ट दे रहा था, इसीलिए ये उसको पसंद नहीं आ रहा था बार बार। और उसकी अरुचि की वजह से, यानी कि इंटरेस्ट उसका बिल्कुल नहीं था, जो भी था भी थोड़ा बहुत वो ख़त्म होता चला जा रहा था, लगभग हो ही गया था। तो इसकी वजह से इसका असर, इसका प्रभाव उसकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बार बार ख़राब होती चली जा रही थी, उसकी स्थिति और भी ज़्यादा बद से बदतर होती चली जा रही थी। अनटिल, जब तक कि क्या हुआ? जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड, उसकी माँ ने अफसोस के साथ, यानी कि एक गहरी सांस भरते हुए अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखते हुए एक अफसोस के साथ गहरी सांस भरते हुए ऐसे सिर हिलाया। शेकन हर हेड, शेकन हर हेड यानी कि सिर को हिलाया। एंड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सॉरोफुली का मतलब होता है बहुत ही दुख के साथ। जैसे कहते हैं कि कोई बात बहुत दुख के साथ कहनी पड़ रही है तो वो सॉरोफुली होती है, वैसे ही बहुत ही दुख के साथ। दुख क्यों हो रहा है उसकी माँ को? क्योंकि अपनी बच्ची की कंडीशन को देख के, स्थिति को देख करके, जो उसकी बच्ची की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, पढ़ाई में पिछड़ रही है, वो उसका मन नहीं लग रहा है, ये देखकर उसकी माँ दुख के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहती हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब जो है कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और बुला भेजती हैं किसको? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र को कहा जाता है काउंटी। इंस्पेक्टर आप जानते ही होंगे, इंस्पेक्टर का अर्थ होता है इंस्पेक्शन करने वाला। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, तो निरीक्षण करने वाला कौन हुआ? निरीक्षक। उसी तरह से काउंटी क्या कहेंगे? क्षेत्र। तो क्या हुआ इसका अर्थ? काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि एक क्षेत्र निरीक्षक। तो उसकी माँ क्या करती हैं? जो छोटी बच्ची है मार्जी, उसकी माँ जो होती हैं, आखिरकार अपने बच्ची की परफॉर्मेंस को देखते हुए आखिरकार वो क्या करती हैं? काउंटी इंस्पेक्टर यानी क्षेत्र निरीक्षक को बुला भेजती हैं। तो स्टूडेंट, ये था इस थर्ड पैराग्राफ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके अगले पैराग्राफ के यानी पैराग्राफ नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और साथ में समझ में भी आई होगी। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।